हेलो एवरीवन। हाँ, आज हमारे साथ एक पेरेंट्स आए हुए हैं और अभी तो रिजल्ट नहीं आया लेकिन रिजल्ट कंफर्म है। आमिर सैनिक स्कूल नगरोटा में एडमिशन लेगा और आज हम बातचीत करना चाहते हैं जो उन पेरेंट्स से जो अभी सैनिक स्कूल या आरएमएस के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो एज ए पेरेंट्स मैं सर से बात करूंगा कि क्या करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि अब ये रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के बाद तो सब बताते हैं कि ऐसा होगा, तो रिजल्ट कंफर्म है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी पेरेंट्स को प्रिपरेशन में क्या रोल लगता है आपको, कि क्या होना चाहिए इसका प्रिपरेशन, किस अप्रोच के साथ आगे आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, एज ए पेरेंट्स उनको क्या करना चाहिए उसके प्रिपरेशन के लिए, बच्चों के प्रिपरेशन के लिए। अब पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा इस इंस्टीट्यूट का। कम से कम मेरा बच्चा यहाँ से भी 2 साल से पढ़ रहा था। तो मुझे लगता है जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उस वक़्त ही गौर करके रखा था कि मेरे बच्चे को ये एंट्रेंस जो है स्टेट स्कूल वो पार करना ही करना है। क्योंकि हर एक पेरेंट का यही ख्वाब होता है, ड्रीम होता है कि इसका बच्चा कहीं पे पढ़ जाए, कहीं साइंस किसी स्कूल में अच्छे सीनियर्स में जाए, वहाँ से कुछ अच्छे पढ़ के दिखाए। उसके लिए कम से कम कोचिंग ज़रूरी हो जाती है, जो मुझे यहाँ से मिली और बढ़िया कोचिंग मिली और यहाँ के जो सर थे, बहुत बढ़िया, मैंने भी बहुत सीखा इससे। जब मेरा बेटा क्लास दे रहा था, तो मैं भी दे रहा था उसे उसके साथ क्लास और मैं हर एक कम से कम 2 साल में जितने भी क्लास हुई हैं, मैंने हर एक क्लास अपने बेटे के साथ दिया है। जितना उन्होंने सीखा, उतना मैंने भी सीखा है। ओके, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही होता है कि बच्चा छोटा है, तो सर जो बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा केयर करें। सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा एसेट्स मुझे लगता है जॉब बहुत जरूरी है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन पैसे से ज़्यादा हमारे बच्चे का करियर ज़रूरी है। हम पैसे बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि बच्चे का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। वो कैसा पढ़ रहा है, वो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये काम के बहाने से टाल लेते हैं। आप भी कल जॉब में थे, तो आपके भी एक चैलेंजेस तो होंगे। नो डाउट, आप काम करके थक के आते हैं और घर पे फिर से मेहनत कर रहे होते हैं। तो एक सक्सेस जर्नी में यही होता है कॉमन। एक फादर एक रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि घर से बाहर और घर पे भी आके ये काम करना। तो सर, आपको बहुत-बहुत बधाई, और आप इतना मेहनत किए और डिज़र्व करता भी है। तो बनता है डिज़र्व आपका कि ये रिज़ल्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 मेहनत चल रहा था। बच्चे पढ़ ही रहे थे, साथ-साथ आप भी क्लास को जॉइन कर रहे थे। आप भी कि बच्चे की कमी आपको चीज़ें पता चल रहा था कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, और उसको आप अपने लेवल पे बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे। तो सर, उन पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो अभी सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? पर मैं के लिए एक ही सजेशन दूँगा, कम से कम एक बच्चा जो है, जितना वो एफर्ट करेगा, उससे ज़्यादा एफर्ट करना है पेरेंट्स को। क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स में अगर साइंस स्कूल में बचा जाएगा तो वो सक्सेस मैं 75% पेरेंट को दूँगा। जो बच्चा पेरेंट बच्चे के साथ रहेगा। क्योंकि उसमें बच्चे क्या होता है, बच्चे की लेवल बढ़ जाती है, बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। जब उसके साथ पेरेंट होता है, कभी-कभी प्रॉब्लम होती है बच्चे में, तो पेरेंट्स से भी पूछ सकता है। क्योंकि पेरेंट तो आजकल तो वो तो पता है आपको, तरह नॉलेज होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उनसे उनको मदद मिलता है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन करनी है, तो कम से कम कंसिस्टेंस पढ़ना है 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ना है डेली। चाहे वो सुबह पढ़े, चाहे शाम में पढ़े। कंसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। एग्ज़ैक्टली। सर, मैं यहाँ ऐड करूँगा कि बहुत जगह एक कोट मिलता है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सब कुछ नहीं है। 1 घंटा 15 घंटे पढ़ लें और दूसरे दिन हवा निकल जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल कि जोश में, मोटिवेशन में कहीं वीडियो देख लिया, अरे मुझे ये बनना है, वो जोश 7 डेज़ के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो आप 2 घंटे भी पढ़ें, तो 2 घंटे उसको बिल्कुल लगातार होना चाहिए। नहीं तो 2 घंटे एक दिन छोड़ दिए, वो 5 घंटे पीछे लेके आ गया आपको, वो खींच जाता है पीछे। तो ये अब मैं आमिर से बोलूँगा, आमिर, उन बच्चे को आपको ये सजेस्ट करना है कि जो इस साल प्रिपेयर कर रहा है, उसको कैसा करना चाहिए? देखो, आप भी स्कूल जाते थे, दिक्कत तो आपके साथ भी था। स्कूल से आना, जो हर बच्चे का ये होता है, सर करूँ कैसे? टाइम ही नहीं है, स्कूल से आया, स्कूल का वर्क है, हमारे पास ये वर्क है, वो वर्क है, ये है, थक गया, वो हो गया, तो बहाने तो बहुत सारे हैं। आपने क्या सीखा और बच्चे को क्या करना चाहिए? आप कितना एक ईमानदार आंसर। रिजल्ट के बाद हर बच्चा बोलता है, सर मैं 10 घंटे पढ़ता था, जो मुझे भी पता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन मानना पड़ता है। और लगभग ये सब झूठ ही बोल रहे होते हैं रिजल्ट के बाद। तो एक जेन्युइन
कि आपको कितना लगा 270 के प्लस आपका स्कोर इस साल होगा, अच्छा स्कोर होगा। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम स्कूल के अलावा यदि सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए बच्चा दे, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आ सकता है, 250 प्लस तक वो स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स जो होते जो हरदम के जब मैं स्कूल जाता था उधर से आधा से सर पेरेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते थे करो ये वो सर स्कूल पे टीचर्स को भी पेरेंट्स बोलते हैं इस पे दबाव मत डालो थोड़ा होमवर्क कम डालो इसके लिए और सर अगर मैं कभी कभी होमवर्क नहीं करता था स्कूल का तो सर मेरे टीचर्स नहीं डांट नहीं करना कि भई ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी क्या है ना कि 2 नाव पे एक सवारी करने की बात हो गई, एकेडमिक भी है और ये सैनिक भी है, तो वो बैलेंस बन के चलना चाहिए। हमारा मानना है, हर बच्चे के लिए स्कूलिंग बहुत मायने रखता है और स्कूलिंग तो 12th तक होगा, लेकिन ये आखिरी मौका होगा किसी बच्चों के लिए। तो यदि कोई बच्चा इस प्रिपरेशन में है और यदि थोड़ा-सा स्कोर कम हो गया, सर क्या आपको 5th में कितना नंबर आया था पता है? ना मुझे पता है। उसको कोई याद भी नहीं रखता है और वो मायने भी नहीं रखता। हाँ, लेकिन मायने रखता है यदि बच्चा सैनिक स्कूल में पहुँच जाता है। तो यदि स्कूलिंग से 10% नंबर नीचे गया, तो मैं इसको ऐसे नहीं मानता कि वो बैक हुआ। एक लंबी छलांग लगाने के लिए खींच के होना पड़ता है। अच्छा, मतलब बात कह सकता है ना कि अगर अकेडमी में 50% है, आपको क्या करना है उसमें? उसमें 50% है कि किस पे फोकस ज़्यादा है? ओके, फिर और ये एकेडमिक्स में स्कूल्स में ये मैटर नहीं करता आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप अच्छे हो जाओ उसमें ये मैटर करता है आपके पास कितनी नॉलेज सर मैं मेरे भी जब मैं बोर्ड में पढ़ता था सर तब मेरे पास 100% आते थे लेकिन सर जब मैं इस बार फिफ्थ में था ना तो मेरे 90% भी थे सर क्योंकि मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया क्यों सर नॉलेज मेरे पास बहुत थी लेकिन मैंने इस पेरेंट्स ने मुझे बोला कि इसमें मान्यता नहीं रखती कि आपको मार्क्स अच्छे हैं तो आप कब पढ़ो आपके पास नॉलेज है यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। अच्छा कि मैं वहीं पेरेंट्स से भी बात कर रहे थे सर से और मैंने सर से भी ये बातचीत किया कि मैंने जितने रिजल्ट देखे हैं ना, इसमें एक कॉमन पैटर्न दिखा मुझे कि पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन, वो हर सक्सेसफुल कैंडिडेट में मुझे कॉमन दिखा है। तो आमिर एक पहला क्वेश्चन जो जैसा पैटर्न है, किसी बच्चे को यदि प्रिपरेशन करना है, तो वो कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे? मैथ्स को सबसे ज़्यादा दे रहा है अगर आप डेली चलोगे डेली पहला क्वेश्चन यह बताओ कितने देर आप खुद से पढ़ते थे क्लास के अलावा, सेल्फ स्टडी? सब स्टडी कर रखा सर एग्जाम से पहले 6 महीने में पढ़ रहा हूँ 2 घंटे 2 घंटे तो ये जो बच्चे बोलते हैं कि 10 घंटे, वो झूठ है। 2 घंटे में भी बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया जा सकता है। तो लेकिन एग्जाम जब हाँ, नजदीक आते हैं तब स्कोर थोड़ा इसका बहुत अच्छा रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा सेल्फ स्टडी भी थोड़ा हाँ, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से ही आप 10 घंटे पढ़ें, 2 घंटा एवरेज रख के हाँ, एग्ज़ाम के टाइम जब नज़दीक आता है तो थोड़ा-सा स्कूल से ब्रेक और थोड़ा ज़्यादा जितना टाइम हो वो। तो मैथ्स कितना यदि सपोज़ एवरेज में 3 घंटे की बात कर लेते हैं। यदि मैक्सिमम 3 घंटे आप देते हो, तो आप इसको कैसे डिवाइड किए कि मैथ्स को कितना देना है, रीज़निंग को कितना देना है? मैथ्स मैथ्स अगर हम रखेंगे तो 1 आवर रखेंगे ओके। जीके को हाफ आवर और रखेंगे हम इंग्लिश को भी हाफ आवर और रीजनिंग भी थोड़ा मैटर करता है क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और तो एक्यूरेसी उसमें भी 1 आवर आपको देना चाहिए और उसमें क्या है ना कि आप वो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो, बहुत कम एफर्ट्स। जीके में और इंग्लिश में तो होने से रहा, मैथ्स में उस स्कोर को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जीके में आपका वापस ये है नहीं कि उसमें से कैसा सवाल एक आरएमएस का बच्चा से सेलेक्ट जो इंटरव्यू होता है ना उसमें, तो वहाँ से आरएमएस की इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है? तो ऐसा कोई तैयारी इंटरव्यू की तैयारी नहीं कराई जा सकती है, सिंपल सी बात है। आप अपना चार्मिंग रखो, यदि आपसे बातचीत करके मैं खुश हूँ, तो सिंपल वो स्माइलिंग फेस बना के जाओ और हर कोई सब कुछ नहीं जानता। आपके इंटर होने से ही डिसाइड हो जाएगा कि सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब कि सर ऐसे क्यों? फिर पढ़ के कैसे जाऊँ? एक बात बताओ, यदि सामने वाला खुश हो गया, तो पूछेगा बताओ बेटा तुम्हारे मामा का क्या नेम है? और इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। और यदि सामने वाला देख के दुखी हो गया, वो पूछ लेगा बताओ मेरे मामा का नेम क्या है? अब दुनिया पढ़ लो, उसके मामा का नेम बता नहीं पाओगे। तो ट्रिक कहाँ इसमें? तो जो भी बच्चा आरएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने सारा फ़ोकस इंटरव्यू के लिए मत बजाइए, अपना एनर्जी लगाइए एग्ज़ाम के लिए। तो इस बार क्या स्कोप बन रहा है कि कितना बन जाएगा इस बार?
सर 272 प्लस और सर 22 से 2 से नीचे नहीं हो। ठीक है। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स से बातचीत होती है। ये अब रियल फीडबैक में मिलता है। आपसे बात करने के बाद रियल फीडबैक ये मिला कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। मैं अब इस बार इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ और मैं फर्स्ट से ये पता था मुझे कि जब तक कोई पेरेंट्स एक्टिव नहीं होगा, रिजल्ट नहीं हो सकता है। मेरा पेरेंट्स यही तब बच्चे की सिलेक्शन जैसा लेकिन तब तो है पेरेंट्स की नज़र से भी अब देखिए बात तो सही है। कोई पेरेंट्स वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है। तो कम से कम आप क्या बोलेंगे कि कम से कम कितना करने से बात बन जाएगी? कम से कम से अगर वो यूनिक में देखें ना शाम को 8 बजे से 9 बजे 9 या और 7 बजे से 8 बजे तक कम से कम 1 घंटा 1 घंटा बच्चे के साथ होना चाहिए इसमें। हाँ, ये पहचान निकाला जा सकता है। हाँ, कहीं पे डबक होता है, कहीं पे कुछ होता है। 1 घंटा 2 घंटा तो बच्चे के साथ रहना चाहिए, कम से कम। तो सर इस सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा योगदान मैं यदि मानूँगा तो पेरेंट्स और आमिर का होगा, क्योंकि बिना मेहनत हम यदि सिलेक्शन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ ये गलत होगा, क्योंकि हम फिर तो लाखों को लेना पड़ेगा और हर बच्चा तो सेलेक्ट नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, हमारा रोल ये रिजल्ट बनेगा 3 पिलर से, बच्चा, पेरेंट्स और टीचर, तीनों एक साथ चल रहे ट्राइपल और एकदम एग्जैक्टली रिजल्ट मिलेगा और तीनों में से कोई एक गिरा तो रिजल्ट तो फिर गिरेगा। तो थैंक यू सो मच सर। आप जम्मू कश्मीर से हैं। चलो एक बार मैं आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। और ओके ओके। और नगरोटा सैनिक स्कूल पहला प्रेफ़रेंस है। तो जब जो सर नासिक में बना सके तो बेस्ट मैंने आपसे बात की कि वो ज़रूरी है। आप यहाँ आ जाएँगे, दूर फिर वो अकेले भी दिक्कत होगी और एक एक लोकल जो होगा, जो ये दोस्त है बनाएगा, यहाँ भी मिल सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा नहीं, अच्छा है। आप जब कभी भी आपको फ़ील हुआ तो पहुँच गए मिलने के लिए सैटरडे संडे, लोनलीनेस नहीं होना चाहिए बच्चा, क्योंकि सैटरडे को वहाँ संडे को वहाँ मिल नहीं दिया जाता है। 1 मंथ में 1 बार पीके भी होता है। पीटीएम। पीटिए अच्छा, ये अच्छी बात है। तो हमें बहुत-बहुत बधाई। अब हमारा एक लिटिल चैंप है। अब आप इसको ट्रेन करना क्या करना है और क्या नहीं करना।